सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रत्येक रानी के उदर से 10-10 बेटा और एक बिटिया का जन्म हुआ है। 16,108 गुणित 10 घर में जाके लगाइएगा साहब, इतने हुए भगवान के बेटा। कितने बेटे हो गए भगवान के? 1,61,080। ये भगवान के अपने बच्चों की संख्या है। और कालांतर में जब बच्चों की भी शादियां हो गई, भगवान नाती वाले हो गए। और जब नातियों की भी शादियां हो गई, तो सुखदेव जी महाराज यहां पर संक्षिप्त में भागवत में वर्णन करते हैं कि भगवान के अकेले परिवार की संख्या हो गई थी 56 करोड़ यदुवंशियों की। भगवान का अकेला परिवार 56 करोड़ यदुवंशियों का। अच्छा विचार करो, कहीं उस समय चुनाव होते तो? कहीं उस समय चुनाव होते फिर? परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज कृपा करके एक बात बताइए, एक छोटे से परिवार को तुम लोग संभाल नहीं पा रहे और भगवान का इतना बड़ा परिवार। अरे एक छोटे से परिवार में कितनी परेशानियां होती हैं, कभी कोई दुखी, कभी कोई परेशान है, न जाने कितनी ग्रह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाल। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक छोटे से परिवार में मिश्रा जी कितनी परेशानियां होती हैं, लेकिन भगवान का इतना बड़ा परिवार है। परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज एक बात बताओ, भगवान की इतनी रानियां हैं, कभी कोई रानी भगवान से रूठी नहीं? अरे एक देवी जी को संभालने में पसीने छूट जाते हैं और भगवान कितनी सारी देवियां। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित यही तो कृष्ण चरित्र का वैशिष्ट्य है। भगवान के जीवन में अनेकानेक परेशानियां आई, खूब परेशानियां आई, लेकिन भगवान के चेहरे पर कभी भी उलझन आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। मानव दृष्टिकोण से देखा जाए, अरे हमारे जीवन में क्या परेशानियां आएंगी भाई? भगवान के जीवन में जितनी परेशानियां आई हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकती इतनी। अच्छा विचार करो, जेल के नाम से हमें कितना डर लगता है, लेकिन भगवान का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। जेल खाने से तो यात्रा भगवान की प्रारंभ हो रही है। जब बच्चा छोटा होता है तो माताएं कई महीनों तक बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालती। अरे छोटा है, नजर लग जाएगी, ऊपरी हवा लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, कितनी प्रकार की बातें। लेकिन भगवान के जन्म की देर नहीं हुई और पिता वसुदेव सूप में लिटाकर भगवान को लेकर चल दिए। कहां चले? बोले कि गोकुल की ओर। विचार करो उस समय कंस का कितना आतंक था। पानी बरस रहा है, यमुना में बाढ़ आई हुई है। जब वसुदेव जी महाराज भगवान को यमुना पार कराने लगे लेकर के, तो पहले तो घुटनों तक पानी आया, फिर कमर तक पानी आया, फिर महाराज गर्दन तक पानी आया। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज डूबने लगे तो सूप को ऊपर कर कर कहते हैं, कोई लो कोई लो, लाला को कोई लो।
कोई ले लो, तो आज भी गोकुल के पास में कोई लो गांव प्रसिद्ध है। वसुदेव जी महाराज जब डूबते हैं तो चिल्लाते हैं, कोई ले लो, कोई लो, कोई लो। तो कोई लो गांव आज भी वहां पर है। यमुना को पार किया वसुदेव जी ने और यशोदा के कक्ष में भगवान को लिटाकर चले गए। जब भगवान की आयु मात्र 6 दिन की है, तब पूतना विषपान कराने के लिए आई। अब विचार करो, मात्र 6 दिन के नन्हे से कृष्ण पूतना विषपान कराने के लिए आई। गाड़ी बनकर सकटासुर आ गया, तृणावर्त बनकर तूफान आ गया। विचार करो भगवान पर कितने संकट आए। बाल्यावस्था से ही संकट आना प्रारंभ हो गए। भगवान ने विचार किया ये गोकुल रहने योग्य नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए, वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में आए भगवान मात्र 4 वर्ष की आयु में। 3 वर्ष की आयु में भगवान ने माखन चोरी लीला करी। 4 वर्ष की आयु में भगवान ने गोकुल को छोड़ा, वृंदावन बसाए, वृंदावन में आए। जैसे ही भगवान वृंदावन में आए तो अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने दैत्य आए भगवान को मारने के लिए। ब्रह्मा जी महाराज ने पता चला भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुरा लिए। देवराज इंद्र भगवान को डुबाने की कोशिश करने लगा, पूरे ब्रज को डुबाने की कोशिश करने लगा। तो भगवान ने 7 वर्ष की आयु में पर्वत को उठाया। विचार करो, मात्र कृष्ण 7 वर्ष के हैं और 7 कोस के गोवर्धन को उठाते हैं। भगवान 11 वर्ष की आयु में वृंदावन को छोड़ते हैं, मथुरा में आते हैं, पापी कंस का उद्धार करते हैं। विचार करने लगे अब तो आनंद के साथ रहेंगे। लेकिन कंस का ससुर जरासंध भगवान पर आक्रमण करने लगा। मथुरापुरी पर 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने मथुरा को छोड़ा, द्वारकापुरी बसाई। विचार करने लगे द्वारकापुरी में रहेंगे, यहां पर किस बात का संकट अब। लेकिन द्वारकाधीश भगवान बने तो 16,108 भगवान के विवाह हो गए। कभी कोई रानी रूठती है, कभी कोई रानी रूठती है, सबको मनाते फिरते रहते हैं। अच्छा, अपनी परेशानियों को दूर तो करते ही हैं, उधर पांडवों को भी देखते। आए दिन पांडव बुलाते रहते हैं भगवान को। आप पूरे कृष्ण चरित्र को हिंदी में पढ़कर देख लीजिए, भगवान एक जगह कभी शांति से बैठ ही नहीं पाए। हमेशा दौड़ते रहे, हमेशा भागते रहे। भगवान के ऊपर अनेकानेक परेशानियां आई हैं, कष्ट आए, लेकिन भगवान की मुस्कान में कभी कमी नहीं पड़ी। हमेशा मुस्कुराते रहे। और भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं, संकेत करना चाहते हैं कि भैया मनुष्य जीवन ये संघर्षों का जीवन है। परेशानियां आएंगी, कष्ट भी आएंगे, लेकिन कभी हमें परेशान होकर एक जगह बैठना नहीं चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन की श्रेष्ठता, धन्यता कायम है। जीवन की श्रेष्ठता, धन्यता कायम है एक अच्छी मुस्कान में। यदि आप मुस्कुरा रहे हो, आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मुखमंडल यदि प्रसन्न है, तो संसार में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। केवल धन से व्यक्ति धनवान नहीं होता। व्यक्ति के पास यदि मुस्कान है, यदि उसका चित्त, उसका मन यदि प्रसन्न है, तो उससे बड़ा संसार में कोई धनवान हो ही नहीं सकता।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति की महत्ता धन से आकलन करते हैं। नहीं, महात्मा लोग तांड पट्टा जंगलों में पड़े रहते, चाह गई चिंता मटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही सांसा।